Dear students, my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach the chapter motion. In this chapter, I am going to teach about the speed time graph. In this speed time graph, our topic is types of speed time graph. This topic is related to the क्लास 9th स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैं अपने क्लास 9th के स्टूडेंट्स प्लस व्यूअर सब्सक्राइबर्स का अभिवादन करता हूं और एचपीएल चैनल के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि यह जो टॉपिक है वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है. इसको देखें और अपने दोस्तों को दिखाएं, फुल वीडियो देखें और इसको जो है बार बार देखें, फुल टाइम तक देखें, जितने समय तक वीडियो है उतने समय तक देखें. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कल जहां अधूरा छोड़े थे उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं. और ये टॉपिक जो हमारा है आपके सामने लिखा है, व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो इसको हम लोग जो है देखते हैं कैसे बनता है. पहले हम लोग जो है स्पीड टाइम ग्राफ को जो है पहले ड्रा करते हैं. ये हमारा ओरिजिन है और ये जो है हमारा ओ एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है जी, ओ वाई एक्सिस है. ठीक है. तो इसमें हम बताए थे आपको कि यहाँ हम लोग स्पीड को दर्शाते हैं. स्पीड को हम लोग दर्शाते हैं वह मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट होता है. और यहाँ हम जो है टाइम को दर्शाते हैं. ये टाइम को हम लोग सेकंड में दर्शाते हैं. तो ये हुआ. इसको हम लोग जो है स्पीड को कहाँ दर्शा रहे हैं, ओ वाई एक्सिस को दर्शा रहे हैं. ओ वाई एक्सिस को दर्शा रहे हैं और ओ एक्स एक्सिस पर एक टाइम को दर्शा रहे हैं ना. और ग्राफ का जो शेप हमारा आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रहा है. ठीक है जी. ओ इज आवर required graph है ना, which is drawn after representing speed on y axis and time after representing on x axis, and we draw a graph. The shape of graph y is a straight line and that is the speed time graph. इसको हिंदी में बता दें आप लोगों को. यहाँ हम लोग चार रखते हैं. चार का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है. और टाइम जो होता है समय उसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है जिसको हम लोग ओ एक्स एक्सिस पर दर्शाते हैं. वो ये जो है स्ट्रेट लाइन है वह आपका जो है ओरिजिन से होकर क्रॉस करता है. तो ये हमारा जो है स्पीड टाइम ग्राफ है. तो आइए इसको कैसे हम लोग ड्रा करते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं. when speed of a body represented on y axis and time is represented on x axis. is our drawn graph
which is passing through the origin। यहाँ हमने बताया कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वह ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से ओ से क्रॉस कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है वह क्या है, इसमें जो बॉडी स्टार्टिंग जो हो रहा है वह इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो स्पीड है उसका 0 है, 0 से शुरू हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में यह क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वह स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम कैसे इसका जो है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, है ना। मतलब कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब इसको हम लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। कैसे जो है हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे इसका कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ जो है हमने ये दिखाया कि ये पॉइंट है, तो यहाँ एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन, तो ये जो होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू, मान लेते हैं हमारा ए पॉइंट है और यहाँ मान लेते हैं हमारा बी पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग जो है प्रोलॉन्ग करते हैं पैरेलल टू द ओ वाई एक्सिस। ये टाइम एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता है। मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट डी है और यहाँ बी से एक लाइन प्रोलॉन्ग करते हैं जो कि हमारा जो है ये ई पर कट करता है ना। ये T1 है और ये T2 है। देखिए इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, ये हमारा सी पॉइंट। तो BC का डिस्टेंस जो है वह DE के डिस्टेंस के बराबर होता है। अब हम लोग जो है यहाँ से टाइम हम लोग शो करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये OE जो होगा वह हमारा T1 होगा और OD जो होगा ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक यह T2 होगा, ठीक है। और AB जो लाइन हमारा हुआ, ये स्लोप जब इसका निकालते हैं तो वही हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड देता है, जिसे एक्सेलरेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ AB लाइन। AB लाइन का स्लोप जो है वही हमें क्या देगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड देगा, जिसे एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं स्लोप ऑफ AB निकालेंगे तो कैसे होगा, AC इज परपेंडिकुलर, AC अपॉन हमारा जो है BC होगा। ध्यान से देखेंगे AC क्या है, अब यहाँ से हम आपको दर्शा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से हम पैरेलल एक जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल एक जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा ये है, इसको हम मान लेते हैं कि P है और यहाँ जो है ये P पॉइंट को दर्शाता है और ये जो वेलोसिटी जो है V को दर्शा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ जो पॉइंट है ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे जो है U वेलोसिटी को दर्शा रहा है। यहाँ देखते हैं ये जो है ये BA जो लाइन का जो स्लोप है
यहाँ बी ए लाइन हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी ए लाइन का जो स्लोप होगा वह ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। अब यहाँ देखेंगे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वो आपका यू हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो होगा ए सी वह क्या होगा v माइनस यू। यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे बी सी जो है वह आपका ई डी के बराबर है, ठीक है। और ई डी का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा ओ डी माइनस ओ ई होगा, जिसे T2 माइनस T1 के द्वारा दर्शाएंगे, है ना। ये टाइम का इंटरवल है, इसको हम लोग T से भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब AC निकाल रहे हैं। AC क्या होगा तो AC जो होगा वह AD में से हम CD को माइनस कर देंगे तो AD हमारा V है और CD हमारा U है तो V माइनस U हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो ये V माइनस U और BC क्या निकाले हैं T है। अब एक्सेलरेशन को हम लोग दर्शाते हैं A से, A इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। तो एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि बी ए जो लाइन है ये बी ए लाइन का स्लोप निकाल देते हैं तो एक्सेलरेशन निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हाउ shall we calculate the distance from straight time ग्राफ। मैंने हम लोग दूरी को निकालना है अगर 4 समय ग्राफ से तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हमारा टॉपिक क्या है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। 4 अगर स्प्लिट टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट अगर आपका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। याद रखिएगा कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग निकालते हैं। तो कल के वीडियो में मैं बताया था आपको कि जो शेडेड एरिया है मतलब जो एरिया जो वह कवर कर रहा है उसको कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। आइए इसको देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं और जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग इसको इरेज करके बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो ग्राफ है वो ये, अब इसमें हम लोग जो है यही हमारा ग्राफ है, यही जो है ग्राफ है। एक चीज़ और देखते हैं एक्सेलरेशन जो होगा इसमें ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्यों इसलिए होगा कि टाइम के साथ जो हमारा स्पीड हो रहा है वह इक्वल हो रहा है, ठीक है। T1 के साथ अगर हम निकालते हैं V1, T2 के साथ निकालते हैं V2, T3 के साथ निकालते हैं V3, तो ये V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, V3 अपॉन T3 सबका जो रेशियो समान आएगा, इक्वल आएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डिस्टेंस को, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है जी। इसको हम मान लेते हैं कि बी है, और ये टाइम जो है हमारा यहाँ से टी दर्शा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक वो भी जो होगा वह टी दर्शाएगा, ठीक है जी। अब इसमें कल बताया गया था आपको वीडियो में कि जो ग्राफ होगा, जो ये ट्रायंगल होगा, उसका जब एरिया हम लोग निकाल देंगे तो वही जो है डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस में हम लोग जो ये सेट कर रहे हैं वह उसके एरिया को दर्शा रहा है, ठीक है। आइए एरिया हम लोग निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम उसे ठीक है। अब यहाँ जो है देखते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, इसका एरिया निकालते हैं। डिस्टेंस को हम लोग बताए हैं ये से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में निरूपित करते हैं, बोलते हैं। तो एरिया हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसका बेस कितना है जी, तो बेस OB है, इंटू इसका एल्टीट्यूड निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके एरिया को, अब देखिए O से B के बीच का डिस्टेंस यहाँ शो करते हैं। OB हियर, OB इक्वल टू T एंड AB इक्वल टू V। मान लेते हैं यहाँ से हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा है C पॉइंट मान लेते हैं, ये V को दर्शाता है। तो ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक, जो ये हाइट होगा, इसको हम लोग V से दर्शाएंगे। तो AB इक्वल टू V। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, S इक्वल टू 1/2 इंटू OB का वैल्यू पुट कर दीजिए। OB का वैल्यू T है और AB का वैल्यू V है। इसको हम और आगे की ओर दर्शा सकते हैं, S इक्वल टू 1/2 इंटू V इंटू T। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को दर्शा सकते हैं। तो डिस्टेंस दर्शाना हो गया स्ट्रेट टाइम ग्राफ से, तो बहुत ही क्या है, इजी प्रोसेस है। जो एरिया होगा उस एरिया को, मान लीजिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया को निकाल देंगे, मान लीजिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया को निकाल देंगे। जो एरिया बनेगा उसके जो मतलब जो है आपका ग्राफ शो करेगा, जितना उसको एरिया को कवर करेगा उसको निकाल देंगे, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार जूम करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ये, इसमें देखिए हम कल भी बताए थे कि एक जैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ हमको बनना शुरू किए थे तो ग्राफ डिफरेंट टाइप के ग्राफ को हम दर्शाए थे, उसी में ये आपका ये एक भी टाइप था। अब ये फोर्थ हमारा टाइप है व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ is shown in the figure, is shown as in the figure। मतलब फिगर में दर्शाया गया है, उस तरह का अगर ग्राफ हो
तब हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये हम सेम रहेगा, इसको हम इरेज करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इसको हम ग्राफ का जो शेप है किस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है। ग्राफ का शेप हमारा इस प्रकार से। तो यहाँ हमने वो प्रोसेस वही है, वो वाई एक्सिस पर हम स्पीड रखे हैं, चाल रखे हैं, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा ही। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, टाइम एक्सिस, टाइम को रखते हैं, यहाँ पर टाइम को रखते हैं, ये सेकंड में रखते हैं। अब ग्राफ का जो शेप है, यहाँ देखिए, यहाँ से ग्राफ इस तरह से हो रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि ए पर, अब देखिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ हम लेते हैं, ये सी लेते हैं, यहाँ डी लेते हैं, यहाँ ई लेते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। और मान लेते हैं ई तक लिया, यहाँ एफ लेंगे, यहाँ जी लेंगे, यहाँ एच लेंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर ए पर मैक्सिमम है, सी पर ए से कम है, डी पर सी से भी कम है, और ई पर क्या है, आपका स्पीड जो है डी से भी कम है। और बी पर जैसे ही अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है आता है, बहुत डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम होते जा रहा है ना, जैसे ही बी पोजीशन पर हमारा बॉडी आता है, मूव करता है, तो बी पर हमारा क्या हो जाता है, इसका स्पीड जो है 0 हो जाता है, ठीक है जी। तो इन दिस केस ऑफ ग्राफ, in this case of graph, body, the speed of the body, the speed of the body is decreasing with respect of time interval। टाइम के इंटरवल के साथ इसमें क्या होगा, बॉडी का जो स्पीड होगा वह आपका कम होते जा रहा है ना। एट बी पोजीशन the speed is 0 and at a position the speed of the body is maximum। यहाँ देखेंगे ए पर मैक्सिमम है, बी पर, यहाँ पर जब बॉडी हमारा आ रहा है इस पोजीशन पर, तो हमारा भी क्या है, 0 है, और यहाँ पर भी क्या है, आपका मैक्स है, मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं भी से जैसे जैसे ये बॉडी जो है नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी पर आकर के 0 हो जा रहा है। तो यहाँ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है, अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर तो मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के 0 हो जा रहा है। यहाँ पर जो है निगेटिव जो है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो मतलब रिटार्डेशन का
करते हैं। निगेटिव एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है ए से बी तक आता है, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम है, और जैसे स्पीड हमारा कम होते जा रहा है तो बॉडी जो है, चूँकि स्पीड कम होते जा रहा है इसलिए जो है बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड होगा वह कम होते जाएगा, निगेटिव होते जाएगा, और यहाँ पर बी पर आकर के ये 0 हो जाता है ना। तो ये कम होते जाएगा, मतलब जो है यहाँ पर जो होगा एक्सेलरेशन वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर उससे कम होगा, यहाँ पर उससे कम होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बॉडी जो है, बॉडी में यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलरेशन है, जिससे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन करते हैं। यहाँ देखिए कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन होता है। सेम प्रोसेस है, इसका स्लोप निकाल देंगे। तो स्लोप निकाल देंगे तो क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ AB लाइन का जो है स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो स्पीड होगा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा ये AB अपॉन OB हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए ये पर हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये पर हमारा VA है और B पर क्या है? हमारा V0 है, मतलब 0 हो जा रहा है यहाँ। और यहाँ जो है रिटार्डेशन क्या होगा? O से B तक निकालेंगे, टाइम मान लेते हैं T है, तो VA अपॉन T हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम अगर यहाँ से अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर जाएंगे तो कम होगा। तो ये हमारा जो होगा एक्सेलरेशन के बारे में होगा, है ना। अब हम लोग जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ बताएं हम डिस्टेंस निकालेंगे तो S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकाल देंगे। अब इस चीज़ को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है रिटार्डेशन तो निकाल नहीं रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग जो है डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, ये जो है हमारा जो है इसको शेडेड कर देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा जी? डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 है ना, OB इंटू OA। 1/2 OB का मान T है, यहाँ से यहाँ तक हम T मान लेंगे, और इसको हम V मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये V हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू V। तो यहाँ से S निकल जाएगा 1/2 इंटू V इंटू T। इसके द्वारा हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस सेम प्रोसेस है, जो एरिया ये कवर करेगा उस एरिया को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, डियर सब्सक्राइबर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसमें मैं आपको जाते जाते ये बता दे रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखिएगा, जूम करके देखिएगा, फुल देखिएगा,